दोस्तों कैसे हैं आप सभी सभी अच्छा कर रहे होंगे। मैं बताऊं, मैं भी बहुत अच्छा हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो सीकेडी स्टॉक मार्केट न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही बेल आइकन बटन को प्रेस कर देना। चलिए शुरू करते हैं। मेरे फ्रेंड्स, बहुत सारे म्यूचुअल फंड ऐसे होते हैं जिनमें मिनिमम 1,000 रुपये, जैसे एसबीआई म्यूचुअल फंड की बात करेंगे 500-1,000 रुपये से शुरुआत होती है वहाँ से। तो अभी यार जो छोटे छोटे हमारे भाई बहन हैं, तो जिनके पास केवल 100 रुपये पॉकेट मनी है, किसी तरीके से वो इन्वेस्टमेंट तो करना चाहते हैं, तो पर ऐसे कौन से म्यूचुअल फंड है जहाँ पर वो इन्वेस्टमेंट करें, इवन 100 रुपये से भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो उनके लिए आज मैं एक फ़ंड लेकर आया हूँ। बेहतरीन फंड हाउस है ये, HDFC। और अगर मैं भारत में बात करूँ तो ये एक असेट मैनेजमेंट कंपनी ऐसी है जिसका नाम SBI के बाद आता है। दूसरी सबसे बड़ी भारत के अंदर एसेट मैनेजमेंट कंपनी है ये। HDFC बैलेंस एडवांटेज फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ की मैं बात कर रहा हूँ मेरे मित्रों। तो अगर मैं बात करूँ तो हमेशा डायरेक्ट प्लान सेलेक्ट करना चाहिए रादर देन कि रेगुलर प्लान। बैलेंस एडवांटेज फंड है जिसपे आपका रिस्क बहुत मिनिमम हो जाता है, बहुत मिनिमम हो जाता है। तो कहीं ना कहीं क्योंकि इक्विटी और डेट का कुछ समावेश होता है कंपनी के अंदर। NAV की बात करेंगे तो 341 रुपये की NAV चल रही है। दैट मीन्स कि अगर आप 100 रुपये से स्टार्ट करेंगे तो ऑलमोस्ट 3 महीने लगेगा एक यूनिट को मिलने में, ठीक है। और अगर मैं रिटर्न की बात करूँ तो मैक्सिमम देखिए कंपनी ने 14.27% के CAGR के हिसाब से रिटर्न दिया। रिटर्न काफ़ी कम है क्योंकि आपका यार पैसा भी थोड़ा सा कम ही जाता है यार, है ना। कि कितना पैसा जाता है कि बस 100 रुपये से ही इन्वेस्टमेंट स्टार्ट हो जाता है। तो डेफिनेटली जो सक्षम है कि 1,000 रुपये से ऊपर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, उन्हें डेफिनेटली ऐसे फंड सेलेक्ट नहीं करने चाहिए। और 5 साल में बात करेंगे 10% के CAGR के हिसाब से रिटर्न आया है। डायनामिक एसेट एलोकेशन है और रिटर्न कहीं ना कहीं इस वजह से भी नहीं मिल रहा है इस फंड में। उसका एक रीज़न ये भी है कि वैल्यू रिसर्च ने इसको 5/2, समझ रहे हैं आप, कितना रेटिंग दिया है, 2/5 रेटिंग दिया है। रिटर्न कहीं ना कहीं इसलिए भी नहीं मिल रहा है इस फंड से क्योंकि ये बहुत सारे डेट इक्विटी का समावेश होता है जिसकी वजह से रिटर्न कम आता है। साथ ही साथ एक चीज़ और पता होनी चाहिए इस फंड में कि 2013 से भी पहले का ये फंड है, काफ़ी पुराना फंड हाउस है। जब किसी भी फंड में आप एक लॉन्ग टर्म में चले जाते हो तो रिटर्न उसका कम आ जाता है, ठीक। गोपाल अग्रवाल, अनिल बाम्बोली जी एंड अरुण अग्रवाल साहब जो इसके फंड मैनेजर है, बेहतरीन फंड मैनेजर है। और ये देखिए श्रीनिवासन रामामूर्ति साहब, ये इसके फंड मैनेजर है। तो इसकी वजह से 4 फंड मैनेजर हैं। ये भी एक डाउन साइड है कि इसकी वजह से, क्योंकि जब किसी कंपनी में एक डिसीजन मेकर होगा तो वो कहीं ना कहीं सही डिसीजन लेगा, पर वहीं जब 4-5 डिसीजन मेकर होंगे तो वो दिक्कत करते हैं कि हो सकता है कि हमारी टोन उनसे मैच ना करे, है ना। तो इस वजह से वेरी हाई रिस्क रहता है आपके सामने। और बिकॉज म्यूचुअल फंड इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, रीड ऑल स्कीम से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली। HDFC बैलेंस एडवांटेज फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ यहाँ पर चर्चा में कर रहा हूँ। 51,000 करोड़ का एसेट साइज है जो कि बहुत बड़ा है। एक रीजन और था कि इसको केवल 2 रेटिंग मिली है आउट ऑफ 5 वैल्यू रिसर्च ने दी है। फिर भी यार इस फंड को लेके आ क्यों गए तुम? मैं इस वजह से लेके आया हूँ क्योंकि एक्सपेंस रेशियो कहीं ना कहीं 1 से कम है। अगर ICICI की बात करूँ तो ICICI के जो मल्टी एसेट एलोकेशन फंड है उसने 20% के हिसाब से रिटर्न दिया, पर वो उसका कहीं ना कहीं 1% से ऊपर है एक्सपेंस रेशियो। इसकी वजह से मैंने नहीं चुना कि जो एक्सपेंस रेशियो है वो कहीं ना कहीं कम हो। कैश होल्ड की बात करेंगे 10.12% का कैश होल्ड करके चलते हैं। निफ्टी 50 हाइब्रिड कंपोजिट डेट और इक्विटी का समावेश देख रहे हो, 50-50 का डेट, मतलब बहुत बहुत सिक्योर फंड है, बहुत सिक्योर फंड है। मतलब रिटर्न तो आपको आसानी से देके जाएगा यार, 1314% आपको ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। 1 साल के अंदर निकलने की कोशिश करोगे तो फ्रेंड्स आपसे एग्जिट लोड ले लिया जाएगा। फाइनेंशियल, एनर्जी, टेक्नोलॉजी, मटेरियल, कंस्ट्रक्शन और कुछ अदर सेगमेंट है जहां पर आपका पैसा लगा रहेगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर देखो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो सिक्योरिटीज या बॉन्ड्स होंगे उसमें 17.5% आपका पैसा लगा रहता है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो सिक्योरिटी एंड बॉन्ड होते हैं फ्रेंड्स, वहाँ मार्केट फ्लक्चुएटिंग नहीं होते हैं क्योंकि उस सिक्योरिटीज पे रिटर्न कंपलसरी होता है देना, चाहे कंपनी के अंदर लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अंदर 5.5% के आसपास होल्डिंग है। ICICI बैंक, HDFC बैंक, ये रिटर्न है। ICICI बैंक, HDFC बैंक, कोल इंडिया लिमिटेड, HDFC फाइनेंस एंड NTPC, इन्फोसिस, ITC, रिलायंस, लार्सन एंड टुब्रो, पावर फाइनेंस, बैंक ऑफ बड़ौदा, एक्सिस बैंक, REC, भारतीय एयरटेल, टाटा कंसल्टेंसी, सन फार्मास्यूटिकल, गेल इंडिया, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, बैंक ऑफ इंडिया, भारत पेट्रोलियम एंड ब्रूकफील्ड इंडिया, रियल इस्टेट, REIT, ल्यूपिन एंड महिंद्रा, एम्बेसी ऑफिस पार्क, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, अपोलो टायर्स एंड भारत डायनामिक्स, गार्डन रिच शिप बिल्डर्स, LIC हाउसिंग, NHPC, मिश्रा धातु, SBI लाइफ इंश्योरेंस, पावर ग्रिड, हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स, गुजरात पीपावेव, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन, इप्का लेबोरेटरीज, टोयोटा फाइनेंस, जी एंटरटेनमेंट, लक्ष्मी मशीन एंड अपर इंडस्ट्रीज, CESC, भारत फोर्ज, सिमरन विंड, BEML पाइपलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सविता, ये प्राइवेट कंपनी में इनका इन्वेस्टमेंट है। सविता ऑयल टेक्नोलॉजी लिमिटेड एंड SBI कार्ड्स। देखिए जितनी भी मैंने कंपनी दिखाई, क्या गजब की ब्लू चिप कंपनियां ली हैं इन्होंने, मतलब डरने वाली तो कोई बात ही नहीं है इस फंड के अंदर, देख रहे हो। तो इसीलिए मैंने बोला। इसके साथ साथ कुछ और चीज़ें हैं, देखिए कैश मार्जिन, रेपो, डिवेंचर, है ना, रिवर्स रेपो रेट। अब ये 50% ये तुम्हारे डेट कैटेगरी को गए। NCD, REIT, CGL, एडिशनल टीयर 1 BO, CD, NCA, इनविट, CP बॉन्ड्स। ये देखो ये कितना गजब का
50% इक्विटी में, 50% डेट में। इक्विटी में फ्लक्चुएटिंग होगी, पर डेट में कंपलसरी रिटर्न मिलना ही मिलना। यही रीज़न है कि इस फंड ने 13-14% के हिसाब से रिटर्न दिया है, पर स्टेबल रिटर्न है। अगर आप नए हैं, एटलीस्ट अगर 100 रुपये ही केवल आप बचा पाते हैं, तो डेफिनेटली ऐसे ही फंड चुनने चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं वहाँ रिस्क कम होता है। रिस्क भले ही कम हो, पर रिटर्न आपको मिलना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं एक ट्रस्ट बिल्डअप करने के लिए कि हाँ आप इस चीज़ से सीखते भी रहेंगे अपने म्यूचुअल फंड मार्केट से, और कहीं ना कहीं एक अच्छा रिटर्न भी आपको आता रहेगा। फिर आप रिस्क में जाइए, फिर आप स्मॉल कैप को चुन सकते हैं, मिड कैप को चुन सकते हैं। जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, एक अच्छे फंड म्यूचुअल फंड में जो भी एक अच्छा इन्वेस्टर है, उसको हमेशा 2 स्मॉल कैप, 1 मिड कैप, 1 इंडेक्स फंड लेना चाहिए। सारे शेयर कवर हो जाते हैं, इससे ज़्यादा फंड लेने की कोई जरूरत नहीं है। अगर सैलरी 50,000 रुपये से ऊपर है हर महीने, तो 2 फंड और शामिल कर सकता है। एक टैक्स सेवर फंड को ले ले, एक पेंशन फंड को ले ले, जिससे आपका टैक्स भी बचता है और लाखों रुपये आप कमा भी पाते हो, वेल्थ भी क्रिएट हो पाती है। इसी कैटेगरी में मैं कुछ और फंड की आपके सामने चर्चा करने की कोशिश करूंगा। मैक्सिमम रिटर्न देखिए, बड़ौदा BNP पैरिबास बैलेंस एडवांटेज फंड 14.44% के हिसाब से इसने भी रिटर्न दिया, लेकिन मिनिमम इन्वेस्टमेंट 500 रुपये है। इस फंड से आप शुरुआत कर सकते हो कितना, केवल 100 रुपये से। टाटा बैलेंस्ड एडवांटेज फंड, यहाँ पे भी 12.5% के हिसाब से रिटर्न आया है, पर इसकी कैटेगरी में इसने रिटर्न अच्छा दिया है देखिए, पर यहाँ भी मिनिमम इन्वेस्टमेंट 150 रुपये का है। ICICI प्रूडेंशियल बैलेंस एडवांटेज डायरेक्ट फंड प्लान ग्रोथ, इसने भी रिटर्न मैक्सिमम कितना दिया है, 12.5% के आसपास। मिनिमम इन्वेस्टमेंट तो यहाँ 100 रुपये से स्टार्ट कर सकते हो, पर एक खतरनाक चीज़ यहाँ पर इस वजह से मैंने नहीं लिया कि 1% से ऊपर का ICICI के अंदर 1% से ऊपर का क्या है बोलो, एक्सपेंस रेशियो है, मैंने ऊपर आपको बताया था। और कहीं ना कहीं ICICI प्रूडेंशियल बैलेंस एडवांटेज डायरेक्ट प्लान का कहीं NAV भी 500 से ऊपर है, इसकी NAV भी सस्ती है HDFC की। इसी वजह से मैंने कुछ चीज़ों को दरकिनार करते हुए HDFC को सेलेक्ट करा। फिर भी अगर आपको ICICI पसंद आता है, आप वहाँ जाइए, रिटर्न मिलना चाहिए और आपको पता होना चाहिए कि ये क्या चीज़ है। यही मेरा पर्पस होता है कि ये वीडियो लाने का, इन डेप्थ एनालिसिस करवाने का, कि टर्म आपको समझ में आ जाए। जब टर्म आपको समझ में आ जाएंगे ना कुछ चीज़ों के, तो इन्वेस्टमेंट तो आप खुद कर लोगे। असेट अंडर मैनेजमेंट की बात करेंगे, 51,026 करोड़ का असेट अंडर मैनेजमेंट, और टोटल इस फंड का सोच रहे हो कितना गजब का, कितना बड़ा कॉर्पस इन्वेस्टमेंट किया होगा। और मेरा मानना है मेरे मित्रों कि 1000 सब्सक्राइबर का एक यहाँ पर मिशन चल रहा है। आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बहुत ज़्यादा मोटिवेशन भी मिलता है कि आपके लिए और अच्छा कंटेंट को लाया जाए। और जैसे जैसे आप चैनल सब्सक्राइब करेंगे, 1000 के ऊपर जाते हुए देखने को मिलेगा। थैंक्स इन एडवांस कि यही वीडियो 1000 को पार कर दे, आपकी बार 1000 पार और आपका 1000 करोड़ पार। थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करके अपने हैबिट डालिए इन्वेस्टमेंट करने की, जो कि बहुत जरूरी है आज के ज़माने में। HDFC म्यूचुअल फंड 4,52,063 करोड़ का असेट अंडर मैनेजमेंट है, बहुत बड़ा फंड हाउस है। ये जो 4,52,000 में बात कर रहा हूँ ना, ये टोटल HDFC AMC का है, ठीक है। वो जो 51-52,000 जो मैंने कल वो बताया था इससे पहले आपको, वो है इस फंड का, ठीक है। HDFC AMC टोटल 129 स्कीम को मैनेज करते हैं, बहुत बड़ा फंड हाउस है, सेफ्टी के पर्पज से भी अच्छा है फंड हाउस। तो ये रहा आज मेरा कंप्लीट इन डेप्थ एनालिसिस HDFC से रिलेटेड। मल्टी एसेट एलोकेशन को मैंने सेलेक्ट किया, यहाँ पर 50% डेट में पैसा रहता है, 50% इक्विटी में पैसा रहता है। फिर भी इन्वेस्टमेंट बहुत सोच समझ के करें, इक्विटी मार्केट से सीखते रहें। चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद मेरे दोस्तों, कल फिर मिलेंगे, एक नए म्यूचुअल फंड की चर्चा करेंगे। धन्यवाद।